नंबर 16 बोर्ड पर आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए, समझिए और इसका जवाब दीजिए। मैं कुछ मिनट के लिए रुकूंगा और ये ऑप्शन भी दिख रहा होगा आपको। इस ऑप्शन को अच्छे से देखिए और देखिए तो क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। यदि तुमसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है तो बेटा कोशिश करो सॉल्व करने का और आंसर चैट करना, आंसर चैट करना। जो लोग भी ज्वाइन किए हो थोड़ा सा एक बार मैसेज करके बताना क्या मेरी आवाज़ आपको स्पष्ट सुनाई पड़ रही है और जो स्क्रीन पूरा क्लियर विजिबल है। जो लोग भी क्लास को ज्वाइन किए हो एक बार चैट करना कि मेरी आवाज़ स्पष्ट सुनाई पड़ रही है और स्क्रीन पूरा विजिबल है। और ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, समझिए, देखिए तो कितने लोग इसके आंसर कर सकते हो, जवाब दे सकते हो, बताना जरा। क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने है। चलो तो तैयार हो जाओ और देखो तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को जो है देखो तो इस क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट क्या होगा, पहले कंसेप्ट समझना। क्या कहा जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है ये क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ, किसी रिंग पर जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो ये छल्ला कहते हैं हम रिंग को जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। इस पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो चलो सबसे फर्स्ट एक हम रिंग दिखा लें। सपोज ये एक कोई रिंग है जिस रिंग की रेडियस कितनी दी गई है, तो रेडियस आर दी गई है। सपोज ये क्या है, वो इसका सेंटर है। अब इस रिंग के सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सपोज इस तरह से चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपसे पूछा जा रहा है सबसे फर्स्ट तो चार्ज कितना है, क्यू चार्ज इस रिंग के सरकमफ्रेंस में, परिधि में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब कहता है इस रिंग के से आर डिस्टेंस पर, इस रिंग से सॉरी एक्स डिस्टेंस पर, हम एक्स डिस्टेंस पर दिखाएं, जो डिस्टेंस क्या है इसके एक्सिस पर पूछा जा रहा है पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। ये चार्ज्ड रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। आवेशित रिंग के अक्ष पर एक्स दूर, केंद्र से एक्स दूरी पर विद्युत विभव का व्यंजक बताना है आपको, विद्युत विभव का मान बताना है क्या होगा। तो चलो जो लोग भी ज्वाइन किए हो, अभिषेक का आंसर बी है। तो ठीक है, ये समझना आवेशित रिंग के एक्सिस पर जो विद्युत विभव होता है उसका फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q/√R² प्लस x²। याद रखिए किसी आवेशित रिंग के अक्ष पर विद्युत विभव का ये व्यंजक होता है, द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग इज ये। तो अब ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखो इसमें से कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इसमें से ये ऑप्शन बी जो है ना मिल रहे हैं, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अभिषेक का जो है ना बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए तो ये कंसेप्ट याद रखो। अच्छा इसमें से एक चीज और बता देना, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन शायद इसी पर है। यदि सेंटर पर पूछा जाए, सेंटर पर पूछा जाए, केंद्र पर पूछा जाए विद्युत विभव क्या होगा, तो बताओ। जब हम सेंटर पर चले आएंगे तो एक्स का वैल्यू घट के क्या हो जाएगा, 0। तो देखो इसमें एक्स का वैल्यू 0 करेंगे तो क्या होगा, R², 0 प्लस R²। तो R² का स्क्वायर रूट R होगा और V का वैल्यू बच जाएगा ओनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो यदि कहे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, तो ये वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर हो।
हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से बोर्ड पर आपके सामने है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर जवाब दीजिए। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर जवाब दीजिए। देखो अभी जस्ट पीछे डिस्कस किए हैं, उसी बेसिस पर आप बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं आपको जरूर जो है ना 40-50 सेकेंड दूंगा इस सवाल को सोचने के लिए। आप पहले खुद से सोचो। अभिषेक इसका ऑप्शन टाइप करना। अ पॉजिटिव चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रिंग ऑफ रिंग। देखो यहाँ बेटा ये क्या है, इसको याद रखना, ये यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली, ये मिस्टेक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस r, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन टू बी 0 एट द सेंटर ऑफ रिंग। रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल विल बी, विभव होगा। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट बी 0, फिर है पोटेंशियल विल बी 0, नन ऑफ दिस। क्या इसका ऑप्शन होगा? तो चलो इसके लिए कंसेप्ट पहले खुद से समझिए और चैट करो, मैसेज करो कौन सा ऑप्शन इसका होगा। जो लोग भी ज्वाइन किए हैं मैसेज जरूर करो। अब देखो क्वेश्चन से घबराना नहीं है, जिसको समझ में नहीं आए तो जब हम कंसेप्ट इस पर सिखाएंगे तो इस कंसेप्ट को तुम समझो। अभी देखो जस्ट क्या समझे, ये कोई रिंग है तो रिंग के एक्सिस पर, एक्स डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल का वैल्यू निकाल चुके। यदि इस रिंग की रेडियस कितनी हो जाए r, तो बताओ रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्क्वायर रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये याद रखिए, जबकि इस पर चार्ज कितना है, Q है। यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हालांकि ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, फिर भी मैं लिखता हूँ Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ये होता है। तो ये कहाँ होता है, एक्सिस पर। ये कहाँ है, एक्सिस पर, अक्ष पर होता है। अब यदि हम सेंटर की बात कर लेंगे तो सेंटर की बात करें, एट द सेंटर, सेंटर मीन्स केंद्र पर, तो केंद्र पर क्या हो जाएगा, सबसे तो फर्स्ट देखो केंद्र पर x का वैल्यू 0। यदि इसमें पोटेंशियल में x के प्लेस पर 0 कर देंगे, जैसा अभी जस्ट हम लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r बचेगा, और इसमें x के प्लेस पर 0 यदि कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये क्या बच जाएगा, ये r, ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा r का स्क्वायर। तो हम क्या देखते हैं, सेंटर पर, ये चार्ज रिंग के, आवेशित रिंग के केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है, विद्युत विभव भी होगा और विद्युत क्षेत्र भी होगा। अब बेटा तुम बताओ इसमें कौन सा जो पॉसिबल आंसर है। क्या सेंटर पर, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, क्या रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पोटेंशियल विल बी, पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल होगा, ये ऑप्शन सही है। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी 0, ये भी सही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती है, तथा पोटेंशियल विल बी 0, ये संभव नहीं है। नन ऑफ दिस मीन्स यहाँ ए और बी दोनों होना चाहिए। अब या इसमें कोई ऑप्शन देना चाहिए ए एंड बी, तो यहाँ ए भी पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल है। तो चलो इसमें हम बोलेंगे आपको, क्या आप ए ऑप्शन कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप इसको जो है ना कर सकते हो ए को। ऐसे ए एंड बी दोनों सही है। आनंद राज इसमें ए होगा। चलिए आप सही हो। यदि आपको समझ में आए तो इसको जरूर याद रखो, किसी आवेशित रिंग के केंद्र पर विद्युत विभव भी होता है और विद्युत क्षेत्र भी होता है।
विद्युत विभव का ये फार्मूला, विद्युत क्षेत्र का ये फार्मूला। सॉरी अच्छा देखो, ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्योंकि इसमें देखो क्या है, यहाँ x है, x पुट करेंगे तो 0 0, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देखना मिस्टेक है। तो मीन्स केवल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, फील्ड जीरो होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, फील्ड जीरो होगा। इसको सही करना। चलो आई होप कि आपको यदि ये समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। क्वेश्चन नंबर 18 सामने है स्क्रीन पर। आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए, फिर जवाब देना। एकदम ऑप्शन आपके सामने है, ये 4 ऑप्शन है, इसको सोचो और बताओ। देखो यदि गॉस थ्योरम का कंसेप्ट आपको है तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, फिर जवाब दीजिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका। जल्दी से चैट करो, जल्दी से चैट करो। द चार्ज एट द सेंटर ऑफ ए कंडक्टिंग होलो स्फीयर इज Q। चलो एक चालक जो है ना गोला हम दिखा लेते हैं। तो सपोज ये चालक गोला यहाँ है, ये कोई चालक गोला है, कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसके केंद्र में एक चार्ज रखा गया है। जिसके केंद्र में कितना चार्ज है, तो ये चार्ज Q रखा गया है इसके केंद्र में, ये आवेश Q है। तब क्या कहा गया, तब कहा जाता है क्या, द नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर इज 0। जबकि इस स्फीयर पर जो कुल आवेश है, ये कुल आवेश है, उस आवेश का मान क्या है, 0 है। इस सरफेस पर कुल आवेश का मान क्या है, 0 है। द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर विल बी। देखना यह जो है ना आवेश के प्रेरण पर आधारित क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है क्या है, चार्ज के इंडक्शन पर बेस्ड है। इसमें आपको समझना होगा, यदि हम सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो ये क्या है, चालक है। यह गोला किसका बना है, चालक का। यह तो खोखला है, तो यह पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, तो इस जो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन को, मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिस कारण से सबके सब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसके इनर सरफेस में एकत्रित हो जाएगा, एक्युमुलेट हो जाएगा। अब बोलो बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर में आया तो बाहर में क्या होगा, प्लस होगा। बाहर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, बाहर में हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ 2 चार्ज हो गया, तो ये जो कुल चार्ज होगा वह हो जाएगा इनसाइड वाला चार्ज प्लस आउटसाइड वाला चार्ज। तो इनसाइड में जितना जो है ना, इनसाइड में कितना चार्ज होगा, तो जितना इसके केंद्र पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अंदर में, अंदर वाले सतह में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और इसमें उतना नेगेटिव चार्ज, तो इसके बाहर में क्या होगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसके अंदर वाले सतह में -Q चार्ज होगा और बाहर वाले सतह में +Q चार्ज। तो फिर से हम टोटल चार्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो इसी को पूछा गया कि इसके अंदर में कुल आवेश कितना होगा, तो अंदर में आवेश होगा -Q। जितना सेंटर पर प्लस रखा हुआ उसी के जस्ट अपोजिट चार्ज इसके इनर फेस में इंड्यूस्ड हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सही ऑप्शन इसका सी होगा, जो है ये सी नंबर जो है, -Q चार्ज इसके इनर सरफेस में होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोर्ड पर है, पहले आप पढ़िए, अच्छे से समझिए, फिर जवाब दीजिए। जो है क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसमें क्या है, द चार्ज एट द सेंटर ऑफ ए कंडक्टिंग होलो स्फीयर इज Q, द नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर इज 0, द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर विल बी। अभी जस्ट हम देखे थे, यदि सेंटर पर यदि क्या हो जाए, अभी जस्ट हम लोग देखे, कोई जो है ना खोखला गोला हो, नहीं होलो जो है ना स्फीयर हो, और इसके केंद्र में कितना चार्ज रखा हुआ हो,
तो प्लस क्यू, तो इसके इनर फेस में कितना चार्ज इंड्यूस हो जाता है माइनस क्यू, और बाहर फेस में कितना चार्ज होता है प्लस क्यू। और दोनों को जोड़ दो माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये क्या हो जाएगा जीरो। तो मीन्स नेट चार्ज स्फीयर का क्या हो गया जीरो हो गया। तो बताओ जो है इनर में माइनस क्यू तो आउटर में क्या होगा प्लस क्यू, और इसका आंसर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर है। फटाफट क्वेश्चन पढ़िए समझिए फिर इसका जवाब दीजिए। जो है क्वेश्चन पढ़िए समझिए फिर इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन इस ऑप्शन इसके इस तरह से है, आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए समझिए और जवाब दीजिए। सेम ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है। द चार्ज एट द सेंटर ऑफ ए कंडक्टिंग होलो स्फीयर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जो है नीट में जेई में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ हम तीनों तरह के क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो अब सेंटर पर क्या किया जाता है, ये जो कंडक्टिंग होलो स्फीयर चालक खोखले गोले के केंद्र में कितना आवेश रखा जाता है, तो क्यू आवेश रखा जाता है। देखो केंद्र में क्या होगा प्लस क्यू आवेश, तो आपको पता है इनर सरफेस में क्या होगा माइनस और आउटर सरफेस में क्या होगा प्लस, तब ना माइनस क्यू प्लस क्यू क्या हो जाएगा कुल आवेश जीरो होगा। तो अब यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखा पर आधारित क्वेश्चन है। तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से उत्पन्न होती है, ऋण आवेश में प्रवेश करती है। लेकिन अब इस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होगा। अब फिर जो है इस चालक का कंडक्टर का आउटर सरफेस बाहरी सतह धन आवेशित है, तो यहाँ से फिर क्या होगा विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी कुछ इस तरह से। यहाँ केंद्र से विद्युत क्षेत्र रेखा निकल करके इस जो है कंडक्टर में इन करेगी और कंडक्टर के अंदर समाप्त हो जाएगी। कंडक्टर के बाहर फिर से जो पॉजिटिव चार्ज है आउटर सरफेस तो बाहर निकलेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये त्रेज चलेगी, चालक में शून्य होगी एवं बाहर में त्रेज चलेगी। मीन्स ये इसका सही ऑप्शन बी होगा, विल ओरिजिनेट रेडियली। कहाँ से केंद्र से ओरिजिनेट होगा रेडियली, विल बी जीरो इनसाइड द कंडक्टर, मतलब इस स्फीयर के बॉडी में जो है ना क्या होगा फील्ड नहीं होगा, फील्ड लाइंस नहीं होगी। फिर क्या कहता है एंड विल ओरिजिनेट रेडियली आउटसाइड, और आउटसाइड भी यह क्या होगा रेडियली निकलेगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बेटा बी होगा। इसका सही ऑप्शन बी होगा। जो लोग भी ज्वाइन किए हो समझ में आए तो चैट जरूर करना, और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे हुए हैं, तुम क्वेश्चन बैंक उलटना, क्वेश्चन बैंक से जो है अधिकांश क्वेश्चन रखा हुआ है। जो है क्वेश्चन बैंक का अधिकांश क्वेश्चन है, जिसको भी कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो जरूर इसमें प्रैक्टिस करना। फिर देखो क्या कहता है, टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, बोथ आर गिवन इक्वल चार्ज ऑफ 1 मिली कूलम, द पोटेंशियल ऑफ वन स्फीयर इज V0, द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0, द पोटेंशियल ऑफ द अदर स्फीयर विल बी। तो चलो पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं फिर इसका तुम जवाब देना। तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहा जा रहा है, क्या कहता है दो स्फीयर है, तो दोनों स्फीयर की रेडियस सेम है, दोनों स्फीयर की रेडियस सेम है। इसकी जो रेडियस है ये फर्स्ट स्फीयर की, वही रेडियस किसकी है तो सेकेंड स्फीयर की। तो रेडियस क्या है बेटा R1 इक्वल्स R2 इक्वल्स 1 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक जो है ना गोला का त्रिज्या कितनी है, तो प्रत्येक गोला की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ये कितना दिया हुआ है ये 1 सेंटीमीटर, प्रत्येक जो है गोला की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या बोला गया, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के केंद्र से दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर दूरी पर है। दोनों के बीच की दूरी क्या है 1 मीटर है। अब इसको जो चार्ज दिया गया है सपोज Q1 और इसको जो चार्ज दिया गया है ये Q2, तो ये दोनों भी पता है Q1 बराबर है Q2 के, और ये है कितना 1 मिली कूलम है। Q1 बराबर है Q2 के और ये क्या है 1 मिली कूलम है। कहता है एक गोले का विभव V0 है। अब हम आ जाते हैं इसके मेन क्वेश्चन पर। इसका जो है ना मान लो पोटेंशियल V1 विभव और इसका पोटेंशियल क्या है V2 है।
तो एक का पोटेंशियल यदि V1 दिया गया है, V1 का वैल्यू V0 दिया गया है, तब दूसरे का पोटेंशियल पूछा जा रहा है। दूसरे का पोटेंशियल क्या होगा? देखो यहाँ जो है फर्स्ट गोला जो है, इस फर्स्ट गोला पर विभव कौन उत्पन्न कर रहा है? तो सेकेंड गोले का, ये जो सेकेंड स्फीयर है, इसका चार्ज यहाँ पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है। मीन्स यह Q2 का वैल्यू कितना है? 1 मिली कूलम, और यह कितना डिस्टेंस पर है? 1 मीटर पर। तो इस Q2 चार्ज के द्वारा कितना पोटेंशियल जो है डेवलप किया गया? V0। तो अब कहता है कि बताओ सेकेंड गोले पर पोटेंशियल क्या होगा, विभव क्या होगा? तो अब फिर से हम देखेंगे Q1 के द्वारा तो यहाँ विभव उत्पन्न किया जाएगा। तो Q1 का वैल्यू क्या है? तो Q1 का वैल्यू फिर से वही है जो Q2 का था, और डिस्टेंस कितना है? जो इससे ये डिस्टेंस था सेम है। तो इसका मतलब ये V2 का भी वैल्यू V1 के इक्वल होगा, और ये क्या होगा? V0 हो जाएगा। और इसका सही ऑप्शन ए होगा, सही ऑप्शन ए है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। जिसको भी समझ में आ रहा है ठीक है, आप कंटिन्यू जो है बने रहिए, समझिए। कुछ दिक्कत हो तो चैट करना, प्रैक्टिस तो करना होगा। क्वेश्चन सभी तरह के हैं, क्वेश्चन सभी तरह के हैं। कुछ क्वेश्चन आसान भी है तो कुछ कंसेप्चुअल है, तो कुछ आपको परेशान भी करेगा। तो इसको अपने बुद्धि विवेक से सोचना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। यदि बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो प्रैक्टिस तो करना होगा जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बोर्ड पर आपके सामने है। फिर से देखो उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, फिर से उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है। पहले मैं जो है ना थोड़ा सा जो है ना जो कठिन टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर लगेगा, फिर बाद में जो है सभी तरह का मिला के रखे हैं, ताकि रेंडमली आपका प्रैक्टिस हो, जहां से हो वहां से तुम जवाब दे सके। तो इसमें पढ़िए क्वेश्चन क्या है? टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, बोथ आर गिवन इक्वल चार्ज 1 मिली कूलम। द पोटेंशियल ऑफ वन स्फीयर इज V0, द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। नाउ बोथ द स्फीयर आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट फॉर स्फीयर इन कॉन्टैक्ट। नहीं, जब देखो अभी तो जस्ट इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग किए। दो जो है ना स्फीयर था, दो स्फीयर अभी दिखा रहे थे, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? तो दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर है। अब इस पर जो चार्ज है Q1 वही चार्ज इस पर है, और इस पर पोटेंशियल V0, तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V0। जब दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे, जब दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो देखो चार्ज कितना है। जब दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो इसको चार्ज कितना दिया गया है? तो चार्ज दिया गया है कितना? तो चार्ज है यहाँ देख लो, क्लियर है। चार्ज कितना है? 1 मिली कूलम है। इस पर आवेश 1 मिली कूलम दिया गया है। तो जब इसको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे, संपर्क कराएंगे, फिर दोनों को जो है ना अलग करके रखेंगे, तो क्या है? द पोटेंशियल विल बी V0, विभव V0 होगा। द चार्ज ऑन बोथ द स्फीयर विल बी द सेम, दोनों पर चार्ज सेम होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी एक्ट, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? डी में है नन ऑफ दी। जल्दी से सोचो और जवाब बताओ इसका। अच्छा कंसेप्चुअल सवाल है, सोचिए। कहता है इस दोनों स्फीयर को जब हम एक दूसरे से टच कराएंगे, तो देखो एक चार्ज स्फीयर को दूसरे चार्ज स्फीयर से जब टच कराते हैं तो उसमें चार्ज का फ्लो होता है। तो चार्ज का फ्लो होगा, इसका साइज और इसका साइज सेम है, दोनों का पोटेंशियल भी क्या है? सेम है, और दोनों पर चार्ज भी सेम है। तो क्या होगा? जब टच करेंगे तो पोटेंशियल ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा। जब इसको कांटेक्ट में लाएंगे, संपर्क में स्थित गोलों के लिए क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। द चार्ज ऑन बोथ स्फीयर विल बी द सेम, दोनों पर चार्ज क्या हो जाएगा? ये चार्ज भी दोनों पर सेम ही होगा, चार्ज दोनों पर सेम ही होगा। आई होप कि ये सूटेबल आंसर होगा। इसमें बी भी सही होगा, क्यों? ऐसे कांटेक्ट करने पर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, बट दोनों पर इनिशियल में चार्ज सेम है, पोटेंशियल सेम है। तो जब कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज का फ्लो होगा ही नहीं, इसलिए चार्ज भी सेम होगा, और क्या होगा? पोटेंशियल भी वही रह जाएगा, पोटेंशियल भी चेंज
और एक मिनट रुक जाओ। देखो जब इस दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे तो इसका पोटेंशियल V नॉट, इसका पोटेंशियल V नॉट, तो पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, द पोटेंशियल विल बी V नॉट, द चार्ज ऑन बोथ द स्फीयर विल बी द सेम। इसका देखो सही ऑप्शन बी होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर होगा नहीं और दोनों जो है ना पर चार्ज सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल इनिशियल में सेम है। चलिए ये समझ में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देखो ये ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पर एक आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए फिर जवाब दीजिए। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए फिर जवाब दीजिए। यदि क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो क्वेश्चन को जो है तुम कोशिश करो सॉल्व करने का। यहाँ ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है, समतुल्य जो है ना धारिता पूछा जा रहा है। तो तुमको पहले इस दोनों को देखना होगा, यह दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है, सीरीज ग्रुपिंग में है। तो यदि इसका हम इक्विवेलेंट फिगर दिखाएंगे तो इसका इक्विवेलेंट फिगर देखो क्या बन जाएगा। इसके इक्विवेलेंट फिगर उस दोनों के बदले एक सिंगल तुम कैपेसिटर लगा लो, और ये तो पहले से है ही, पहले से इधर कितना है और फिर इधर कितना है, ये तो दिया हुआ, ये ए है ये बी है। बताओ ये कितना है, ये है 4 माइक्रोफेराड, और ये कितना है, ये भी है 4 माइक्रोफेराड, और ये कितना है 2 माइक्रोफेराड। अब जो ये इस दोनों को यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यह सीरीज में है। तो सीरीज में याद रखना क्या करते हैं हम, दोनों के प्रोडक्ट में दोनों के सम से डिवाइड कर देते हैं, जिसको सॉल्व करने पर ये दोनों के सम में दोनों के प्रोडक्ट में दोनों के सम से डिवाइड करते हैं, गुणनफल बटे योगफल कर देंगे। देखो 2 गुना 4 और 2 प्लस 4, और इसको हल कीजिए तो ये होगा 8, ये 6, तो 8 2 से कटेगा 4 बार में, 6 कटेगा 3 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों देखो किसमें दिखाई दे रहा है, ये समांतर क्रम में है, पैरेलल ग्रुपिंग में है। तो इसके बदले यदि हम इक्विवेलेंट लिखेंगे, इस दोनों के बदले यदि एक सिंगल लिखेंगे तो उस सिंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसको हम यहाँ बना लेते हैं। उस दोनों के बदले एक सिंगल लिखेंगे तो उसका वैल्यू कोई टाइप करो, बताओ क्या होगा। जो भी ज्वाइन किए हो तो क्वेश्चन सॉल्व करो, बोलते हैं पेन एंड पेपर साथ में रखो तब जा करके होगा। ये कितना है बता दो, ये 4 माइक्रोफेराड है। देखो समांतर क्रम में ये पैरेलल ग्रुपिंग में ये दोनों का सम हो जाता है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 + 4/3 कर दो। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा इसका। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 + 4/3 तो ये हो जाएगा 10/3 माइक्रोफेराड हो जाएगा। अब इस तीनों को देखा जाए, यदि तुम इस तीनों पर गौर करो, ये तीनों किसमें दिखाई दे रहा है, तीनों श्रेणी क्रम में सीरीज ग्रुपिंग में है। अब इस तीनों के बदले यदि हम एक सिंगल लिखेंगे, इस तीनों के बदले यदि हम एक सिंगल लिखें ए और बी के बीच, तो इस सिंगल का वैल्यू क्या होगा, तो तीनों सीरीज ग्रुपिंग में है। याद कीजिए 1/c इक्वल्स क्या होगा, 1/c1, 1/c1 क्या है 4 + 1/c2, c2 क्या है 1/10/3 प्लस क्या हो जाएगा 1/4। और इसको तुम सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ये हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व करने पर जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और कोई बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5/4 माइक्रोफेराड। इसका जो सही ऑप्शन होगा 5/4 माइक्रोफेराड, और ये ऑप्शन बी नंबर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए समझ में आए तो अभी इस तरह के और भी कई एग्जाम्पल करेंगे। पहले तुम एग्जाम्पल नंबर ये क्वेश्चन नंबर 24 देखो, एक
फिर जो है ना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर जवाब दीजिए। ये रहा इसका ऑप्शन, इसमें कौन करेक्ट ऑप्शन होगा, थोड़ा फटाफट करना, जवाब देना। क्वेश्चन पढ़ो, मैं जरूर रुकूंगा और समय दूंगा। चलो नंदराज, इसका जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर क्या होगा। विभवांतर पूछा जा रहा है, विभवांतर क्या होगा, देखो विभवांतर पूछा जा रहा है। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा विभवांतर, समझिए। मान लो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ये है ए, ये है बी है, ये ए है ए, एक है बी। अब क्या कहा जा रहा है, किसी चार्ज को, तो सपोज ये कोई चार्ज है, तो इस चार्ज को हम क्यू दिखा लें, तो इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में वर्क किया जा रहा है। ये चार्ज क्यू है, चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में वर्क किया जा रहा है। जबकि ये ए और बी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ए का पोटेंशियल हम वी ए लिख लेते हैं और बी का पोटेंशियल क्या लिखेंगे, वी बी। तो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, यदि क्या हो जाए, यहाँ W बराबर वर्क हो, 20 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड। कितना वर्क किया जा रहा है, तो कार्य का मान दिया गया है 20 जूल, कार्य का मान दिया गया 20 जूल, और आवेश का मान कितना है बोल दो, आवेश का मान है 2 कूलम। तब कहता है जो है ना, ए और बी बिंदु के बीच विभवांतर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात कीजिए, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। जल्दी से देखो, अब इतना हिंट्स कर दिए, तुमको ये फार्मूला पता होगा। क्या फार्मूला पता है, तो विभवांतर बराबर होता है कार्य बाय आवेश, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, W बाय क्यू। तो बोलिए W का वैल्यू कितना है 20 और Q का वैल्यू क्या है 2, तो डिवाइड कर लो तो क्या होगा 10, तो 10 क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10 वोल्ट, आंसर क्या आ जाएगा 10 वोल्ट। और ये इसका सही आंसर ए होगा, सही आंसर ए होगा। चलिए, यदि समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर फिर से सामने है, आप क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, फिर जवाब दीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, जवाब दीजिए, क्या होगा इसका ऑप्शन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, हम आपको कुछ सेकेंड की टाइम देंगे इस क्वेश्चन को पढ़ने और समझने के लिए। जल्दी से पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, फिर जवाब दीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर जवाब दीजिए। जो देखो, यहाँ यदि देखा जाए तो ये जो है क्वेश्चन किस पर आधारित है, तो इसमें पूछा जा रहा है रिलेशन, जो है हम जानते हैं, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, इसके बीच संबंध ई तथा भी के बीच संबंध। देखो, अभी डिटेल्स करवा रहे हैं, सारे कंसेप्ट के साथ अच्छे से समझना। तो ये याद रखो, ई और भी में क्या संबंध होता है, तो ई और भी में क्या संबंध होता है, तो ई जो होगा विद्युत क्षेत्र, वह क्या होता है, वह पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस dV बाय dr को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, विभव प्रवणता। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान विभव प्रवणता के ऋणात्मक होती है। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट होगा।
बी नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 फिर से सामने बोर्ड पर है, जल्दी से जवाब देना, जल्दी से जवाब दो, इसका क्या आंसर होगा। हम कुछ सेकेंड रुकेंगे आपको क्वेश्चन पढ़ने और समझने के लिए, एकदम क्विक फास्ट जवाब दो। नंदराज बताओ जो है ना, इसका कौन सा ऑप्शन सही है 26 का, क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव, इफ अ होलो स्फेरिकल कंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज देन पोटेंशियल इनसाइड इट, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वह भी पॉजिटिव होगा और यूनिफॉर्म होगा, प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगा। मतलब किसी खोखले गोले को यदि कौन सा आवेश दे दें, +Q आवेश दे दें, इसके सतह पर जो विभव का मान होगा, इसके सतह पर सरफेस पर जो विभव का मान होगा वही मान इसके अंदर में प्रत्येक बिंदु पर होगा। इसलिए कहेंगे विल बी पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म, धनात्मक और समरूप होगा, सभी जगह एक समान होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, देखो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फटाफट क्वेश्चन पढ़ो, समझो और जवाब भी दो। क्वेश्चन पढ़ो, समझो और जवाब भी दो। The value of electric potential at a distance r from a point charge QH, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। बताओ जल्दी से टाइप करो आंसर। विद्युत विभव का मान, ये मान लो कोई बिंदु आवेश Q है, ये कोई बिंदु आवेश Q है। अब इससे r दूरी पर यदि विभव का मान पूछा जाए, विभव का मान क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। यदि चार्ज यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे और यहाँ चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे। मीन्स सोर्स चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव, सोर्स चार्ज नेगेटिव तो पोटेंशियल नेगेटिव। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ए नंबर। क्या कोई टाइप किया? बिल्कुल नंदराज, ए नंबर इसका ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 फिर से आपके बोर्ड पर है, आपके स्क्रीन के सामने। पढ़ो, जवाब दो जल्दी से, फटाक से जल्दी से जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड, यदि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में, यदि हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं, सपोज ये डायपोल का ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, जिसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है P वेक्टर, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या दिया गया है, E है। तो ये क्या करती है, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, जिस टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, तो टॉर्क का वैल्यू होता है डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइन होता है। इसलिए इसका भी सही ऑप्शन ए होगा, इसका भी सही ऑप्शन ए होगा। और सॉरी, यहाँ एनर्जी पूछा जा रहा है, देखो हम मिस्टेक है, हमको लगा टॉर्क पूछा जा रहा है। नंदराज तुम सही हो, एनर्जी पूछा जा रहा है। यदि एनर्जी की बात की जाएगी तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, ये होता है माइनस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये होगा एनर्जी का फार्मूला। और इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा नंदराज, इसका सही ऑप्शन सी होगा। एनर्जी पूछेगा तो सी होगा, ये ए नहीं होगा। हम टॉर्क समझ लिए थे, लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है, स्थितिज ऊर्जा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और ये है विद्युत क्षेत्र, दोनों के डॉट गुणनफल का ऋणात्मक होता है, दोनों के डॉट गुणनफल का ऋणात्मक होता है। चलो थोड़ा हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, फिर जवाब दीजिए। देखो फिर से एक आसान सा क्वेश्चन है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पर, आसान सा क्वेश्चन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पर। जल्दी फटाफट पढ़िए और बताइए, फटाफट पढ़िए क्वेश्चन और बताइए। जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तुम बोर्ड से हेल्प लो, हम कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 3 कैपेसिटर ईच हैविंग
कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। चलो जल्दी से 3 कैपेसिटर को सीरीज में हम दिखा दें। बोलो ऐसे दिखाएंगे ना सीरीज में, 3 कैपेसिटर को क्या ऐसे दिखाएंगे सीरीज में। इसकी भी कैपेसिटेंस धारिता सी, इसकी भी धारिता कैपेसिटेंस सी और इसकी भी धारिता मीन्स कैपेसिटेंस सी है। द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस मीन्स तीनों को जब मिला करके तीनों के बदले एक समतुल्य धारिता लिखेंगे, जो है ना हम एक इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो बोलो इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, सी एस क्या होगा। तो आपको पता है 1/CS इक्वल्स क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसी फार्मूला से सॉल्व कर लो तो यहाँ CS का वैल्यू जो आ जाएगा, C1 भी C, C2 भी C, C3 भी C, तो ये क्या हो जाएगा C/N। इसका क्या होगा राइट ऑप्शन C/N, सॉरी यहाँ N का मान क्या है 3 है, 3 कैपेसिटर है तो C/3 हो जाएगा। C/3 C नंबर है, C/3 C नंबर है। नंदराज फटाफट टाइप कीजिए। चलो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया सीरीज ग्रुपिंग में कैपेसिटर का क्या होता है कॉम्बिनेशन। अब देखो फिर से एक अच्छा सा आसान सा क्वेश्चन है, आसान तो नहीं है बट इसको सोचना और बताना, इसको सोचना और बताना। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, फिर आप सोचिए और बताइए जो क्या होगा सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसमें कहा जा रहा है 2 चार्ज है, तो चलो हम पहले 2 चार्ज दिखा लें। ये जो है लाइन ज्वाइनिंग है, जिस लाइन ज्वाइनिंग पर 2 चार्ज रखा हुआ है। एक चार्ज यहाँ है, ये चार्ज सपोज कितना है -3 × 10⁻⁻⁻8 कूलम, और एक चार्ज यहाँ है, ये कितना है, और फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव है, फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव है। फर्स्ट चार्ज कितना है लिखा दो तो, फर्स्ट चार्ज कितना है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, और सेकेंड चार्ज है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। अब कहता है क्या, यहाँ जो है ना इसको मिलाने वाली जो रेखा है, तो मिलाने वाली जो रेखा है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 16 सेंटीमीटर के बीच की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर है। अब कहता है इसके अंदर में कोई पॉइंट हो या इसके बाहर कोई पॉइंट हो, उसका जो है ना किससे, ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस बताइए जहां जो है पोटेंशियल क्या हो जाए, तो 0 पोटेंशियल हो जाए। तो देखो हम ऐसा मान लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस पर क्या होगा, पोटेंशियल 0 होगा। x डिस्टेंस पर क्या होगा, पोटेंशियल 0, तो ये क्या होगा 16 - x हो जाएगा। तो यहाँ पोटेंशियल को हमको क्या करना है, 0 करना है। तो कैसे होगा पोटेंशियल 0, तो यहाँ 2 का पोटेंशियल होगा, फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल प्लस सेकेंड चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा 0 हो जाएगा। फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल लिखिए KQ1/x, प्लस सेकेंड चार्ज का क्या हो जाएगा KQ2/16 - x, ये क्या हो गया 0 हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करने पर आंसर आएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ के कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। और बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 - x डिवाइडेड बाय x इक्वल्स ये Q2 क्या होगा Q1 होगा, Q2/Q1। थोड़ा फटाफट सॉल्व करो। 16/x - 1 इक्वल्स क्या होगा, Q2 का वैल्यू बताओ, Q2 कितना है माइनस, यहाँ चार्ज का साइन साथ में रखना होगा, ये क्या हो जाएगा -3 × 10⁻⁻8, और Q2 का वैल्यू कितना है 5 × Q1 का वैल्यू -8। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा 16/x इक्वल्स ये हो गया क्या -3/5 प्लस 1। इसको जल्दी से सॉल्व करो, 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/5, तो ये हो गया 16/x इक्वल्स क्या हो जाएगा 2/5। देन x इक्वल्स क्या होगा, x इक्वल्स जल्दी बताइए, x इक्वल्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो x इक्वल्स हो जाएगा कितना, यहाँ से जल्दी से सॉल्व कर लो तो x इक्वल्स क्या 5 जो है 18/2, ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये x का वैल्यू क्या हो जा रहा है 40 सेंटीमीटर।
तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल कब होगा? जब ये आउटसाइड होगा। ये आउटसाइड वाला केस आ गया जो है, ये यहाँ यदि 40 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये आउटसाइड वाला केस होगा। किससे? 40 सेंटीमीटर किससे आ रहा है? तो 40 सेंटीमीटर एक्स डिस्टेंस हम किससे लिए हैं? पॉजिटिव चार्ज से। तो इसका सही ऑप्शन आपका जो है ना ए नंबर होगा। सही ऑप्शन इसका ए नंबर होगा। तुम इस तरह से इसको सॉल्व करना। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स है, इसको सॉल्व करके देखना। फिर क्वेश्चन नंबर 31 देखो, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर से क्वेश्चन है और यहाँ हमसे पूछा जा रहा है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर जवाब दीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, फिर जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। फटाफट क्वेश्चन पढ़ो, समझो और जवाब दो। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि हम इसका टोटल निकालेंगे तो ये क्या है, ये यहाँ समझ लेना, ये कितना है, ये 1 कूलम चार्ज है। ये इसका जो कैपेसिटेंस क्या है, ये C है। इसका कैपेसिटेंस तुम क्या मान लो, ये C है, ये भी C है, ये 3C है, ये 3C है। ये इस तरह से है। तो इन द सर्किट शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, A और B पॉइंट के बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो तुम पहले क्या करो, इसके बीच का टोटल कैपेसिटेंस निकाल लो क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो ये देखो दोनों किसमें है, सीरीज में, और ये इसके साथ क्या होगा, पैरेलल। जो इसके यहाँ जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखो इसका वैल्यू मेरे साथ यहाँ बोर्ड पर समझना, उसको यदि हम सॉल्व कर पाएंगे तो C का वैल्यू क्या होगा। तो ये किसमें है, ये दोनों किसमें होगा, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। पैरेलल में डायरेक्ट सम करते हैं, 3C प्लस, ये क्या हो जाएगा 3C प्लस, 3C प्लस क्या हो जाएगा। अब देखो ये किसमें था, सीरीज में, तो सीरीज को 2 के बदले सिंगल करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, C इंटू 3C और डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो ये क्या होगा C प्लस 3C। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, 3C यहाँ ऐसा इसका कुछ मान लीजिए, इसको C डैश तुम मान लो, अभी इसको C डैश, क्योंकि C तो ऑलरेडी इसमें यूज किया हुआ है। तो प्लस यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, 3C स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कितना 4C। तो जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ नहीं कुछ तो 1, तो ये हो गया कितना 12, 4 3 जा 12C स्क्वायर प्लस 3C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4C। तो ये कितना हो जाएगा 15C स्क्वायर बाय 4, 15C स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा। ये 4C ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/4 फैराड होगा। तो ये जो निकल गया कितना 15/4C निकल गया इसका वैल्यू। तो अब इस पूरे का इस तीनों के बदले जो है ना 15/4 है, और उसमें यदि इसको फिर से हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो इक्विवेलेंट मिलेगा तो फिर क्या करना होगा, इस C में सीरीज में न करेंगे तो C इंटू C डैश डिवाइडेड बाय C प्लस C डैश। तो बोलो ये तो हो गया C, इसका वैल्यू क्या है 15/4C और डिवाइडेड बाय इस दोनों को ऐड कर लो C प्लस 15/4C। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा कितना 15/4C स्क्वायर, 15 बाय क्या हो जाएगा ये 15/4 इंटू C स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा 19/4 इंटू C। तो यहाँ से सब कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 19 ऊपर चला जाएगा तो 15 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, ये होगा 19/15C। तो अब देखो इसके जो है ना बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गए, अभी हम रफली समझाते हैं। तो यहाँ जो इक्विवेलेंट आ गया मीन्स इस चारों कैपेसिटर को सिंप्लीफाई करके तो इसका वैल्यू कितना आ गया है 19/15C।
तो अब ये जो चार्ज भेजेगी इसमें, तो मेन चार्ज का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मेन चार्ज क्या होता है, Q इक्वल्स होता है Q इक्वल्स क्या होगा, C इक्वल्स होता है Q बाय V। Q इक्वल्स क्या होगा, C इंटू V हो जाएगा जो इक्विवेलेंट है। तो बोलो यहाँ ये कितना है, 19 बाय 15 इंटू इस V का वैल्यू कितना है, 19 बाय 15। एक बार फिर से चेक कर लो, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 15 बाय 19 होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 15 बाय 19। 15 बाय 19 ये उल्टा लिखा गया, इसका वैल्यू होगा 15 बाय 19C। थोड़ा सा समझना, ध्यान देना, इसको लिखेंगे 15 बाय 19। और ये जो V है, इस V का वैल्यू ये हो गया। यहाँ V ना लिख करके तुम E भी लिख सकते हो, तो E के जगह क्या रख दो, 190। तो देखो इस 90 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें C था, Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 150C हो जाएगा। Q का वैल्यू 150C। मीन्स यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब जो सोर्स है मेरा, ये सोर्स कितना जो है ना चार्ज जो है सप्लाई कर रही है, ये मेन चार्ज कितना सप्लाई कर रही है, 150C सप्लाई कर रही है। मेन चार्ज या कितना सप्लाई कर रही है, 150C। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो यहाँ से चार्ज कितना आ रहा है, ये 150C आ रहा है, तो ये चार्ज इसमें भी जाएगा और ये चार्ज इसमें भी जाएगा। तो अब इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फिर से करना होगा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं इस फार्मूला से, Q इक्वल्स क्या होता है, C1 बाय C1 प्लस C2 इंटू Q होगा। तो देखो यहाँ से इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको C1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा, सॉरी इसमें जो भेजना है इसको Q1 मानेंगे, तो इसको क्या मानेंगे, Q2। तो ये C1, इस दोनों के बदले दोनों का प्रोडक्ट बाय सम किए थे, प्रोडक्ट हो गया था 3C² बाय सम किए थे, सम हो गया था कितना, 4C। तो ये कितना था, 3 बाय, ये निकला था मेरा 3 बाय 4 इंटू C डिवाइडेड बाय, फिर क्या लिखेंगे, 3 बाय 4C और प्लस ये क्या हो जाएगा, 3C। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 3 बाय 4C और डिवाइडेड बाय, अब ये हो गया 4 3 जा 12, 15 बाय क्या हो जाएगा, 4C। तो C कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय 5। तो इसमें Q1 का वैल्यू कितना आ गया है, तो इसमें जो चार्ज जा रहा है ये क्या है, 1 बाय 5C आ जा रहा है। इसमें जो चार्ज जा रहा है ये समझ लो कितना, 1 बाय 5C यदि जा रहा हो, और 1 मिनट यहाँ जो है हम Q का वैल्यू नहीं रखे, Q का वैल्यू कितना निकाले हैं, 150। तो यहाँ से 150C से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, Q1 का वैल्यू कितना आ जा रहा है, ये 30 आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 30C आ जा रहा है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है A और B के बीच का पोटेंशियल। तो देखो A और B के बीच का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल लिखेंगे तो पोटेंशियल होता है क्या, ये होता है C इक्वल्स Q बाय V। तो V इक्वल्स क्या होता है, Q अपॉन C। तो देखो इसमें कितना चार्ज जा रहा है, तो Q1 जा रहा है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, तो यहाँ दोनों को पुट कर लो। Q1 का वैल्यू कितना निकल गया है, 30C, और बोलो इसका कैपेसिटेंस क्या है, 3C है। तो इससे इसको कैंसिल कीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, आपको समझना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा, समझना होगा, वेट करना होगा। देखो इसमें और भी कुछ तुमको चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, ऐसे क्वेश्चन ना के बराबर बोर्ड में पूछे जाते हैं, बट पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक का सवाल है, तो ऐसे क्वेश्चन का भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। चलो इसके बाद बहुत ही आसान सा सवाल है, डायरेक्ट जो है तुम इसका जवाब दे सकते हो। हम 1 मिनट रुकते हैं इसके लिए, तुम जवाब दो। 1 मिनट नहीं, कुछ सेकेंड आपको देंगे, जो है जल्दी से पढ़िए और जवाब दीजिए, जल्दी से पढ़िए और जवाब दीजिए। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जवाब दीजिए।
देखो ये आसान क्वेश्चन है, हम लोग पढ़े हैं क्या पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पढ़े हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स होता है वर्क अपॉन चार्ज। देन तो ये वर्क इक्वल्स क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल्स हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और यही वर्क किसमें जो है ना इंड्यूस्ड होता है, एनर्जी के रूप में, ये हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो पोटेंशियल कितना है V, और किसको भेजा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास m है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है E। तो यहाँ एनर्जी मास से इंडिपेंडेंट होगा, तो चार्ज के प्लेस पर हम E रखेंगे इनटू V, तो ये क्या हो जाएगा EV। इसका जो एनर्जी होगा वह EV होगा, और ये राइट ऑप्शन क्या है, तो C है, EV जूल इसका आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा EV जूल। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी यहाँ देखो तो एक बार फिर से, हम लोग कौन सा क्वेश्चन किए थे इससे पहले, और ये 32 कर करके 2 बार लिखा गया। अच्छा कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर सेम रह गया है बट इस तरह से क्वेश्चन लिखाया हुआ। इस क्वेश्चन को भी देख करके तुम डायरेक्ट जवाब दे सकते हो। 2 सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाते हैं। मान लो एक पर चार्ज कितना है, अब कौन कॉल करने लगा, यही सब करेगा, क्लास के समय डिस्टर्ब करेगा। चलो कोई नहीं, चलिए इसमें फटाफट आगे क्वेश्चन करें, फटाफट आगे क्वेश्चन करें। देखो इसमें क्या कहा गया, 2 स्फीयर है आइसोलेटेड, इफ 2 कंडक्टिंग स्फीयर आर चार्ज सेपरेटली एंड देन दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, देन यदि 2 सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा। मान लो इसको अलग जो है ना चार्ज किया गया, इस पर कितना चार्ज है Q1, और एक दूसरा गोला है, दूसरा स्फीयर है, इसको कितना चार्ज किया गया है Q2। अब दोनों को हम क्या करेंगे, एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे वायर से कनेक्ट करेंगे तो अब क्या होगा, जिसका पोटेंशियल अधिक होगा उस पोटेंशियल से कम पोटेंशियल, मान लो V1 V2 से क्या है अधिक है, तो इधर से चार्ज का फ्लो इधर शुरू हो जाएगा। तो कुछ समय के बाद इससे जो चार्ज कुछ उसमें चला जाएगा, तो इसका चार्ज Q1 से घट करके Q1 डैश हो जाएगा, और इसका चार्ज क्या होगा Q2 से बढ़ करके Q2 डैश हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जा रहा है, कैपेसिटी जो इसका होता है C1, इसका C2 वह चेंज नहीं होगा, लेकिन चार्ज और पोटेंशियल यह कब तक फ्लो होगा, जब तक कि V1 और V2 दोनों बराबर ना हो जाए तब तक फ्लो होते रहेगा। तो चार्ज भी बदलेगा और पोटेंशियल भी बदलेगा, लेकिन इसमें क्या जो है ना कंजर्व रहेगा, चार्ज जो है दोनों स्फीयर का जो कनेक्शन से पहले टोटल चार्ज था वही चार्ज जो है दोनों स्फीयर का आफ्टर कनेक्शन होगा, वही चार्ज दोनों का आफ्टर कनेक्शन चार्ज होगा। तो इसमें देखो द एनर्जी ऑफ बोथ द स्फीयर विल बी कंजर्व, नहीं एनर्जी लॉस करता है, एनर्जी का यहाँ लॉस होता है हीट एनर्जी के रूप में, तो ये सही नहीं होगा। द चार्ज ऑफ बोथ विल बी कंजर्व, दोनों का चार्ज कंजर्व रहेगा, बोथ एनर्जी एंड चार्ज विल बी कंजर्व नहीं। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आ रहा है। आज की क्लास यहीं रहने देता हूँ, फिर जो है कल 7 से 8 के बीच में लाइव होऊंगा, और इसमें जो रेस्ट ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है उसका कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आज की क्लास रहने दीजिए, आप खुद से